हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जैसा कि हमने 2 क्लासें ईडीएम की डाली हुई हैं, वो थ्योरी टाइप की हैं। आज हम जो ये एसएससी जीडी एग्ज़ाम में हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। ईडीएम से रिलेटेड ये क्वेश्चन अपन 120 क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में हम 60 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप अच्छे से समझते जाएँ। पहला ईडीएम है ठिकाना ना रहना। इसका ठिकाना ना रहना, इसका आंसर है फ्रेंड्स कहीं जगह ना मिलना। कहीं जगह ना मिलना। ऑप्शन देख लेते हैं। सैर करना, बेचैन होना और दुनिया घूमना। तो इसका आंसर है कहीं जगह ना मिलना। नेक्स्ट है कहा सुनी होना। अब कहा सुनी होना में 4 ऑप्शन है। बस ना चलना, प्यार जताना, वाद विवाद होना और दुखी हो जाना। तो कहा सुनी होना मतलब वाद विवाद हो जाना। नेक्स्ट है अपनी करनी पार उतरनी, मतलब जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। तो मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अपन 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, इसमें टाइम जाएगा। यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अपन जल्दी जल्दी आंसर टिक करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा नंबर है किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा का ऑप्शन है पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति, ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबें खा जाता है, उलझन पैदा करने वाला, हर समय पढ़ाई में लगे रहना। किताबी कीड़ा का मतलब है हर समय पढ़ाई में लगे रहना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। धाक जमाना। धाक जमाना फ्रेंड्स है प्रभाव अपना जमाना। कई लोग कहते हैं हम अपना पूरे क्षेत्र पर धाक जमा हो गए हैं, तो प्रभाव जमा हो गए हैं। नेक्स्ट है अड्डा जमाना। अड्डा जमाना फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं स्थायी रूप से रहने लगना। कहीं भी आप स्थायी रूप से रहने लगेंगे तो उसको बोलते हैं अड्डा जमाना। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पूरे जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप सन भी देख सकते हैं और गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। फ्रेंड्स ये अपन ने थ्योरी की क्लास में भी किया था। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसी कार की विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार में लग जाना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। फ्रेंड्स ये भी अपनी थ्योरी में कुछ ईडीएम आया है। तो दूसरे पे कंधे पर बंदूक चलाने का मतलब है दूसरे के बहाने अपना काम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरे के बहाने अपना काम करना। नेक्स्ट है सब गुड़ गोबर हो जाना। सब गुड़ गोबर हो जाना, व्यापार में लगातार हानि होना, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, सब किया कराया चौपट कर देना, त्याग करने पर भी कोई लाभ ना होना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सब किया कराया चौपट हो जाना। नेक्स्ट है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो ये भी फ्रेंड्स अपनी थ्योरी में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना, नहीं। दूसरे की वस्तु पर निर्भर रहना, उन्मुक्त उपभोग करना, अपने मुँह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति, अपने किए बिना काम नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने किए बिना काम नहीं होता। नेक्स्ट है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना फ्रेंड्स बोलते हैं बहुत सारी मेहनत करना या बहुत सफलता के लिए हर प्रयास करना। तो सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। फ्रेंड्स कुछ ईडीएम आपने सुने भी होंगे और जो पिछलन में हैं उनको अपन जल्दी देख लेंगे, जो नए लगेंगे उसको थोड़ा सा टाइम देंगे। नेक्स्ट है नाक का बाल होना। फ्रेंड्स ये इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। नाक का बाल होना मतलब समस्या हल ना होना, ये नहीं है। सुरक्षा कवच होना, जिसे मजबूरन रखना पड़े, या बहुत प्रिय होना। तो नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बासी बचे ना कुत्ता खाए। बासी बचे ना कुत्ता खाए, ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, छोटे का बड़े से बढ़ जाना और रक्षक का भक्षक हो जाना। तो इसका आंसर है फ्रेंड ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना। नेक्स्ट है बृहस्पति के समान पंडित। अब बृहस्पति के समान पंडित, इसके जो ऑप्शन देख लेते हैं। अज्ञानी होना, गलत ज्ञान होना, श्रेष्ठ पंडित होना और अंगूठा छाप। तो बृहस्पति के समान पंडित होना फ्रेंड, इसका जो आंसर है गलत ज्ञान होना। फ्रेंड इसको आप अच्छे से पढ़ लें, ये बिल्कुल नया ईडीएम है कि बृहस्पति के समान पंडित होने का जो आंसर है वो है गलत ज्ञान होना। इसका जो आंसर है गलत ज्ञान होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह फ्रेंड्स रंग बदलना, इसका मतलब है एक बात पर स्थिर ना रहना, भलाई के काम करना, मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना, लड़ाई के काम करना। तो इसका आंसर है मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना। 16 नंबर है हुक्का भरना। हुक्का भरना दिखावा करना, नौकरी करना, सेवा करना और उधार चुकता करना। तो ऑप्शन नंबर सी सेवा करना। चिपके रहना। चिपके रहना बीमारी का कारण, साथ साथ रहना, मजबूती से चिपकना, प्रिय संतान। तो इसका जो आंसर है वो साथ साथ रहना है। चिपके रहने का अर्थ साथ साथ रहना। नेक्स्ट है कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना, बड़ा बदला लेना, अत्यंत भयभीत होना, धैर्य धारण करना और बुद्धि भ्रष्ट हो जाना।
तो धैर्य धारण करना। नेक्स्ट है टाट उलटना। टाट उलटना फ्रेंड्स अच्छे से देख रहे हैं, नया आइडियम है। टाट उलटना, बैठे हुए को गिराना, किसी को दुखी करना, निवाला निकालना और गलत काम करना। तो टाट उलटना का मतलब है दिवाला निकलना। नेक्स्ट है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होने का मतलब है बचने का बहाना ढूंढना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, स्वावलंबी होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो आपे से बाहर होना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ठीकरा फूटना। ठीकरा फूटने का मतलब अन्याय करना, मुक्त कर देना, किसी के साथ झूठा दोष लगाना और अनिष्ट की आशंका। तो ठीकरा फूटना, किसी के सर पर झूठा दोष लगाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक आंख से देखना। एक आंख से देख सबको बराबर समझना। बीमारी की रात पहाड़ बराबर, मतलब जब समय खराब होता है तो समय बहुत टाइम में कटता है, तो खराब समय मुश्किल से कटता है। जहर उगलना। जहर उगलना, माते माते बचना, कष्टदायक बातें करना, उल्टा जवाब देना, पुरानी बातें याद करना। तो इसका जो आंसर है कष्टदायक बातें करना। नेक्स्ट है अपना घर समझना, मतलब कुछ काम ना करना, सारा दिन सोते रहना और कुछ भी कहना, संकोच ना करना। तो अपना घर समझना, संकोच ना करना। नेक्स्ट है वकालत करना। वकालत करना मतलब समर्थन करना, आरोप लगाना, सहायता करना, विरोध करना। इसका आंसर है समर्थन करना। नेक्स्ट है हाथ पांव मारना। तो हाथ पांव मारना मतलब प्रयत्न करना, कहीं ना कहीं तुम अपने हाथ पांव मार रहे हो जॉब के लिए, तो वही है हाथ पांव मारना मतलब प्रयत्न करना। घर की खेती। घर की खेती मतलब मुसीबत का एहसास होना, बहुत कष्ट झेलना, अपनी अपनी चीज़ लगना। तो घर की खेती मतलब अपनी चीज़, पर्सनल चीज़, उसका कभी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गर्दन झुकना। गर्दन झुकना, नफरत मिलना, लज्जित होना, अचंभित में पड़ जाना, बहुत कष्ट उठाना। तो इसका जो आंसर है वो है लज्जित होना। नेक्स्ट है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाने का फ्रेंड्स आया था षड्यंत्र रचना। चार दोस्त खड़े होते हैं, अपन बोल देते हैं क्या भाई खिचड़ी पका रहे हो, मतलब क्या षड्यंत्र कर रहे हो। तू मैं करना। तू मैं करना फ्रेंड्स एक जो लड़ाई से संबंधित है, अभी आपको पता है ये कॉल हुआ था लड़ाई से संबंधित। तो इसका जो आंसर है वो है बहस हो जाना। ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करना फ्रेंड ये एक मुहावरा है, तो जो इसका आंसर है बुरी दुर्दशा करना, मतलब हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, मतलब तुम्हारी बुरी दुर्दशा कर देंगे। तो बुरी दुर्दशा करना। नेक्स्ट है गाड़े का साथी। बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति, बुरे समय में सहायता करने वाला व्यक्ति या धनी व्यक्ति। तो बुरे समय में सहायता करने वाले व्यक्ति के लिए जो इडियम है वो है गाड़े का साथी। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना। फ्रेंड्स ये वाला इडियम पिछली क्लास में जो हमने ली थी थ्योरी वाली उसमें आया हुआ था। तो उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट है नेकी और पूछ पूछ, मतलब जो एक नेक का काम कर रहे हो वो तुम पूछ भी रहे हो। तो इसका मतलब है भलाई करने में क्या पूछना। सही बात है, जब भलाई करनी ही है तो उसमें क्या पूछना है। नेक्स्ट है आँखों के आगे पलकों की बुराई। आँखों के आगे पलकों की बुराई, इसका जो आंसर है फ्रेंड्स इसके ऑप्शन देख रहे हैं दिखावटी होना, दोनों तरफ विपरीत होना, गुणहीन होना, गुणहीन को बहुत गुणी कहना, और किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। तो जो इसका आंसर है डी नंबर, किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। इसका आंसर है आँखों के आगे पलकों की बुराई। नेक्स्ट है टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाने का जो अर्थ है चुप रहना, निकम्मा होना और सिफारिश करना, चुगली करना। तो टिप्पस लगाना मतलब सिफारिश करना। हात्यम होना। हात्यम होना मतलब धूर्त होना, चालाक होना, उपकारी होना और खास होना। तो फ्रेंड्स एक हात्यम नाटक आता था, तो वह क्या करता था सबकी मदद करता था, तो वहीं से है उपकारी होना। नेक्स्ट है नाक भौं सिकोड़ना। नाक और भौं सिकोड़ना मतलब असंतुष्ट प्रकट करना, अजनबीपन महसूस करना, सम्मान न मिलना और दुख को मन में रखना। तो जो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए नंबर, असंतोष प्रकट करना। ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना ना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना, मतलब सब कुछ तबाह कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। कभी भी अपनी लड़ाई होती है दुश्मन से तो बोल देते हैं आपकी मौका मिला तो ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। टिप्पस बढ़ाना। टिप्पस बढ़ाना अभी फ्रेंड्स आया था सिफारिश लगवाना। टिप्पस बढ़ाना मतलब सिफारिश करवाना। नेक्स्ट है
तुम किस काम के। फ्रेंड्स देखिए, सबसे जो ऊपर लाइन ब्लैक कलर में अंडरलाइन है वो ईडियम है किस काम के। तो किस काम के लिए जो है कोलू का बेल, मतलब किस काम के अर्थ का मतलब इसमें ऑप्शन में ईडियम छांटना है। कोलू का बेल, कूपमंड, किसी मर्ज की दवा और कोड में खाद। तो किस मर्ज की दवा हो तुम, मतलब तुम किस काम के हो, इसका ये आंसर हो जाएगा। हिमालय की चोटियाँ तो डैश डैश करती हैं, वाक्य में मुहावरे का अर्थ। राई का पहाड़ गगनचुंबी आसमान से बातें करती हैं। तो हिमालय की जो चोटियाँ तो आसमान से बातें करती हैं, ऑप्शन नंबर सी इस ब्लैंक में ईडियम फिट हो जाएगा। लेने के देने पढ़ना। लेने के देने पढ़ना फ्रेंड्स देखिए, बहुत अधिक लाभ होना, नहीं। लाभ के बदले हानि, व्यापार होना, कुछ ना देना। तो लाभ के बदले हानि होना। नेक्स्ट है जी अच्छा होना। जी अच्छा होना तबीयत ठीक होना। जी अच्छा होना तबीयत ठीक होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही है। फ्रेंड्स एक साइड मुहावरे हैं और दूसरी साइड उनका अर्थ है। तो दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना दिन भर भटकती रहना, ये गलत है। दाल ना गलना, पूरा बस चलना, गलत। त्रिशंकु होना, अधर में लटकना, गलत। 2 दिन का मेहमान और लंबे समय तक जीना, 2 दिन का मेहमान लंबे समय तक जीना, गलत। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटकना। जो त्रिशंकु रूप होगा वो बिल्कुल पूरा सा सरफेस पे नहीं आ सकता है, तो इसलिए उसको त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटकना। नेक्स्ट है टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना मतलब साफ इनकार कर देना, उसमें उसने कोई घुमा फिरा की बात नहीं की है। आपने बोला चलना है, उसने बोला नहीं, तो टका सा जवाब देना मतलब साफ इनकार करना। नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है अवसर का फ़ायदा उठाना। फ्रेंड जी आपने बहुत बार सुना होगा। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है अवसर का फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ है बहुत भूख लगना, गलत। खींच काटना, गलत। उंगली में दर्द होना, गलत। चकित होना, दांतों तले उंगली दबाने का मतलब है चकित होना। 50 नंबर है फ्रेंड मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना घूंस देना, शुभारंभ करना, धाक जमाना और कलंक लगाना। तो जो इसका आंसर है मुट्ठी गर्म करना का मतलब घूंस देना। नाक रगड़ना, नाक रगड़ने का मतलब है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ने का मतलब है सहानुभूति या दीनता पूर्वक कोई आपसे प्रार्थना कर रहा है। तो नाक रगड़ना दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। गूलर का फूल होना, बहुत ही कम समय में मिलना, दुर्लभ होना। तो गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना। घर में गंगा बहाना, घर में गंगा बहाना मतलब निश्चल व्यक्ति होना, घर में सभी सुविधाएं होना, धार्मिक प्रवृत्ति का होना और रोज गंगा स्नान करना। तो इसका जो आंसर है घर में सभी सुविधाएं होना। ना माया मिली ना राम व कहीं का ना नहीं, कहीं का नहीं। ना माया मिली ना राम व कहीं का नहीं रहा। तो जो इसका जो आंसर है जी फ्रेंड्स लोकोक्ति है। घड़ों पानी भर पड़ना, गूलर का फूल, घर का ना घाट का और चल बसना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घर का ना घाट का। इज्जत उतारना, इज्जत उतारने से रिलेटेड फ्रेंड्स मिट्टी फलीद करना, मखमली जूते मारना, मुँह की बात छीनना और मुँह चाटना। तो ऑप्शन नंबर जी है मिट्टी फलीद करना। इज्जत उतारने का मतलब है मिट्टी फलीद करना। अपना किया पाना, अपना किया पाना मतलब कर्म का फल भोगना, कुछ ना करना, कुछ ना करना। अपना किया पाना कर्म का फल भोगना, कुछ ना पाना। 2 ऑप्शन है कम काम करना, अपनी वस्तु पाना। तो हम तो पाए नहीं हैं, तो 2 नेक्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो है अपना किया पाने का मतलब कर्म का फल भोगना, ऑप्शन नंबर ए। 57 है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, उड़ान भरना, अचानक गिरना, घबराना और चुप रहना। चेहरे पर दवाइयाँ उड़ाने का मतलब है घबराना। ये फ्रेंड्स एक साइड ईडियम है, एक साइड उनके अर्थ है, तो अपन को उसमें सही योग में देखना है। तो बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव कर देना, रंग बदलना, अपरिवर्तनशील होना, मल मैला होना करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, माथा ठनकाना, खुशामद करना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालू से तेल निकालना असंभव को संभव कर देता है। आँखों में धूल झोंकने का मुहावरे का अर्थ। तो आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। नेक्स्ट है 60 नंबर घोड़े बेच कर सोना। घोड़े बेच कर सोना, जो इसका जो आंसर है नींद ना आना, गहरी नींद सोना, जिम्मेदारी ना लेना और खुश होना। तो जो इसका आंसर है फ्रेंड गहरी नींद सोना। एक जो हुक्का पानी बंद करना, फ्रेंड्स इसका आंसर आपको देना है ईडियम है हुक्का पानी बंद करना। तो हुक्का पानी बंद करना इस जे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद फ्रेंड्स। कंटिन्यू